प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 18 महीने का समय बचा है, लेकिन सभी पार्टियों के भावी नेता अभी से चुनावी तैयारियों में जुटे दिखाई दे रहे हैं। वे गांव-गांव, गली-गली लोगों से संपर्क बनाने के साथ-साथ अपनी पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने में लगे हैं। आज इसी कड़ी में जगतमहल न्यूज ने इसराना हलके के न्योलथा गांव में डोर टू डोर कर रहे कांग्रेस के सिपाही पूर्व इनकम टैक्स अधिकारी कृष्ण कुमार से बात की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगतमहल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज हम पहुंचे हैं इसराना हलका में। इसराना हलका रिजर्व है, ग्रामीण क्षेत्र है। हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण कुमार जी। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं। आइए हम इनसे जानते हैं ये किस विजन को साथ लेकर गली गली में इसराना क्षेत्र की घूम रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। कृष्ण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं जगत न्यूज का है ना जी धन्यवाद करता हूँ जी यहाँ पहुँचने पर। जी। और मैं इसराना हल्का से आरक्षित सीट है, मैं एमएलए की तैयारी में हूँ जी। और मैं जैसे अपने गांव में विकास कार्य किए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बहुत गहरी बात कही थी, भाई मैं किसानों का और मजदूरों का भला नहीं कर सकता तो कोई और भी नहीं कर सकता। हमने उनकी पदनीतियों पर चलते हुए मैं ये सोचता हूँ, जैसे अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि हरियाणा नंबर 1 बनाए, मेरा भी ये ध्येय है। मेरे को पार्टी है ना सरे देती है तो मैं भी अपने हल्के को है ना बहुत बढ़िया उज्जवल भविष्य के लिए आगे चमकाने का काम करूं और शांतिपूर्वक ढंग से हल्के में जाके और विकास कार्य के बारे में सुनूं और उनको विकास कार्यों को पूरा करवाऊं। कृष्ण कुमार जी, वैसे आपका विजन बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर इसराना हलके की बात करें तो यहाँ इसराना जो कस्बा कह लीजिए उसको तहसील बना दी गई है, लेकिन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ पानी पीने की जो है समस्या है, यहाँ पर जन स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो भी चरमराई हुई हैं। जो एक किस्म से कह लीजिए कि अगर किसी को रात को अगर किसी पेशेंट को शहर जाना हो तो एम्बुलेंस आदि की भी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। बहुत सारी यहाँ पे दिखते हैं। आपका क्या विजन है, कैसे इन समस्याओं को आप दूर करेंगे? मैं जो हमारे समय में जी सरपंच समय में हमारे को एक इशारा मिला था, अगर भाई ये 16 गांव से है ना आप हस्ताक्षर करके दोगे तो आपको एम्बुलेंस मिलेगी। मैं 16 गांव में मैं ना संडे को और शनिवार को घूम घूम के और उनको 16 गांव के सिग्नेचर करवा के जी सरपंचों के लेटर पैड लेके और मैंने अपना सीएम साहब को दिए थे, अपना सीएमओ साहब को, और फिर हमारे को एम्बुलेंस मिली थी। फिर दोबारा हमने आईटीआई बनवानी थी जी, आईटीआई के है ना जी तो जितने हमारे हल्के के गांव लगे थे तो हमने वहाँ से रेजुलेशन लिए और रेजुलेशन लेकर लेटर लिखा और फिर हमारी बड़ी आईटीआई बनी। कुछ ट्रेड बाकी हैं तो उन ट्रेडों के लिए भी मेरी कोशिश है। मैं चाहता हूँ भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई तो इसको में है ना हर ट्रेड हो और बच्चे है ना विकास कार्य की ओर प्रगति करें। जी, यहाँ से राज्यसभा सांसद है कृष्ण पवार, वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं। बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन 9 साल हो गए बीजेपी को आज सत्ता में रहते हुए। आप किस प्रकार से देखते हैं, उन्होंने कोई काम करवाए क्या? नहीं, उन्होंने है ना जी अपने कार्यकाल में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं करवाए और उनकी छवि है ना बड़ी खराब थी। और मैं चाहता हूँ भाई एक बार जिम्मेदारी के पद मिलने के बाद, चाहे वो गरीब झोपड़ी है चाहे वो किसी का महल है, सबको बराबर ले गए, उनकी समस्या सुने। और मेरे को अगर मौका मिला तो मैं तो हर गांव में सुझाव पत्रिका लिख के भाई सुझाव पत्रिका में है ना भाई अपनी समस्या डालें और फिर उसको है ना हर सरपंच को बुला के और उनकी बात सुने और उनकी समस्या को हल करें। और मान ले कोई ऐसी बात है तो मान सीएम साहब के सत्र की बात है तो सीएम साहब से बैठ के और बुजुर्गों को लेके और सुझाव से कार्य करें। मेरा ध्येय ये रहा है, हमने सरपंच काल में किसी तरह का विवाद नहीं बढ़ने दिया और किसी तरह के मनमुटाव नहीं होने दिए। हमारा शांति प्रिय ढंग से कार्यकाल रहा और आगे भी मैं चाहता हूँ बस शांतिपूर्वक ढंग से विकास करिए। कृष्ण जी, आप एक ईमानदार अफसर रहे हैं, एक अच्छे लेखक भी हैं और एक अच्छे डिजाइनर भी हैं, जैसा कि हमने कुछ कागजात देखे। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है वो बाहुबलियों का चुनाव बन जाता है, पैसे वालों का चुनाव बन जाता है। आप जैसा ईमानदार व्यक्ति जो गलियों में धूल फांक रहा है, वो कैसे इन लोगों का मुकाबला करे? ऐसे है जी, देखो ये जरूरी नहीं एक पैसे वाला इलेक्शन लड़ता है। और सबसे पहले बात है भाई मधुर शब्द हो, व्यवहार बढ़िया हो। वो कहते हैं ना आपका सम्मानित व्यवहार और इंसानियत को कोटि कोटि नमस्कार। मैं बोलता हूँ भाई इंसानियत है ना
तो वो हर मोड़ पर तो साथ देती है। गरीब से गरीब आदमी को भी ना अच्छे व्यवहार से है ना तो अमीर लोग जुड़ जाते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री पैसे की कमी में है ना जी गंगा पार नहीं कर पाते थे, तो गंगा पार है ना खुद उसमें को निकल कर जाना पड़ता था। और वो लाल बहादुर शास्त्री इतनी गरीबी होते प्रधानमंत्री बन गए थे। और हमारा तो देह है ना तो एमएलए का है जी। और फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गरीबी अमीरी को नहीं देखते, वो अच्छे इंसान को देखते हैं, व्यवहार को देखते हैं और विकास कार्य को देखते हैं। जी, आजकल देखा जाता है कि गाँव में भी जो बेरोजगारी के कारण युवा जो है मतलब व्यसन की तरफ चले जाते हैं, तो ऐसे युवाओं को, क्योंकि आपने स्टेडियम की बात की थी तो स्टेडियम कहीं और चला गया, आपने मिलिट्री स्कूल की बात की तो वो मिलिट्री स्कूल कहीं और चला गया, तो ऐसे में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाने के कारण वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। आप एक बहुत बड़े अफसर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इन युवाओं को सही राह पे लाएंगे और रोजगार दिलवाएंगे? मैंने जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात हुई थी और माननीय एमपी साहब से भी, दीपेंद्र हुड्डा से भी बात हुई थी। मैं सर 2 शब्द है ना जैसे कौशल वालों के लिए, चौकीदारों के लिए और आशा वर्कर के लिए और ये है अपना सफाई कर्मचारियों के लिए, इन पर है ना जी थोड़ा मानदेय का विशेष ध्यान दिया जाए। जो निचले स्तर के लोग होते हैं वो खुश होते हैं तो 50 जगह वो गाना गाते हैं और आपकी मानता तो इसी वजह से मानी जाती है कि आप हर गरीब के और अमीर के हर वर्ग की सुनते हैं। जी, कृष्ण कुमार जी, आप अफसर रहे हैं, मानते हैं कि आप अच्छे ढंग से जो है लोगों के सामने, अफसरों के सामने, सरकार के सामने अपनी बात को रखेंगे और फलीभूत भी करवा सकते हैं। लेकिन अभी चुनाव में 1.5 साल बचा है, आप दौड़ धूप कर रहे हैं, तो आप अपने इसराना हल्के की जनता को किस प्रकार का क्या कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग आपके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े? मेरा ध्येय ये है जी, हर गांव में, जैसे हर गांव में बुजुर्गों को, ग्राम पंचायत को उनकी समस्या सुने और उनके हर गांव के विकास करिए, आगे तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं चाहता हूं कि ये नहीं फिर भाई कोई सुतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, भाई अपने गांव में इतना और दूसरों में नहीं। मेरे लिए सब समान होंगे, जो आदर से जो सभी मेरे लिए जुड़ेंगे तो मैं सबके साथ जुड़ूंगा। मैं हल्के में जाता हूँ, मैं उनको ये बोलता हूँ भाई जो आपने मेरे को मान सम्मान की पगड़ी दी है, मैं आपकी पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा, अपनी गर्दन कटवा सकता हूँ, फिर मैं आपकी कहीं भी तो नहीं होने दूंगा। जी, तो दर्शकों ये थे कृष्ण कुमार जो इसराना हल्के से जो है तैयारी कर चुके हैं, गली गली की धूल फांक रहे हैं और प्रयास में लगे हुए हैं। देखते हैं आने वाले समय में पार्टी इनकी बातों पर कितना भरोसा करती है और अगर इनको टिकट देती है तो जनता इन्हें मौका देती है या नहीं देती है, ये समय बताएगा। जगत महान न्यूज के लिए न्योलथा से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार। इस दौरान जगत महान न्यूज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ 15 किलोमीटर तक सफर तय करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार और छोटी बच्ची से बात की और जाना कि राहुल गांधी ने उनसे क्या कहा। ये मैडम मैं आपको बता दूं कि ये जो राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, जो राहुल गांधी के बारे में लोग प्रस्तुत कर रहे हैं वो एक एज ए बहुत ही गलत बात प्रस्तुत की जा रही है। राहुल गांधी ऐसे नेता नहीं है, हम लोगों ने उनसे मुलाकात की है। संध्या नरवाल। संध्या, जब आप राहुल गांधी से मिले तब कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, उनकी मतलब साथ चलना, आपसे बात भी की उन्होंने? किया। क्या बात की? हाँ जी, आप कौन? मैं संध्या नरवाल। हाँ, बोले कि तुम कौन सी क्लास में? मैं 6th क्लास में। बोले अच्छा, फिर उन्होंने मुझे एक टॉफी भी दी थी।